साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, शोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही है। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक वोट डाला था, वो भी उनका अपना था। किसी और कमेटी ने, बोर्ड ने उनको कोई इनका हाँ हामी भरी नहीं कि हाँ जी भाई। हर दफा ये इंडिया के सामने बेचे जाते हैं, तो ये समझें इस बात को कि हम अपनी उस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के सामने हम उसकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना वो जय शाह है, और जय शाह जो चाहेगा वही होगा। देखें, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन। पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है, ये आप सबने देख लिया होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पीसीबी के साथ उस मीटिंग में किया गया, सारे बोर्ड इसके अगेंस्ट हो गए पीसीबी के। आईसीसी ने फेवर किया जो है बीसीसीआई को, और पीसीबी इन फ्रंट ऑफ इन ऑल दीज बिल्कुल बच गया था, एक्सपोज हो गया था। पीसीबी नहीं बोला था वोटिंग का, और वो वोटिंग अगेंस्ट चली गई पीसीबी के। मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी अगर मारना तो आप पीसीबी से सीख लो, ठीक है। अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पाकिस्तान वाला टूर्नामेंट हाइब्रिड हो जाए, हमारा वाला ना हो। पैसे में बहुत पावर है ना, आप यही बोलते ना, पैसे में बहुत पावर है, हम सबको खरीद लेंगे। हर आदमी बिकाऊ माल नहीं होता, ये जुमला याद रखिएगा। कुछ लो कुछ दो। वोटिंग के जरिए बीसीसीआई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करने के लिए जय शाह के जरिए यह फैसला करवाता है तमाम बोर्ड्स को साथ बिठा के कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन के इसको दुबई या यूएई के अंदर पूरा टूर्नामेंट कराया जाए, ताकि यह मसला खत्म हो। इन्होंने तीसरा ये अगला आपको ऑप्शन देना है। तो मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन पीसीबी लाहौर में मौजूद हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज रात को कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया और 80% कज़ाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान को तमाम चीजों से इन्फॉर्म किया। जो भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया, ये सारे सीक्रेट हैं। और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे मुमालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो, ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके। हर दफा ये इंडिया के सामने बेचे जाते हैं, तो ये समझें इस बात को कि हम अपनी उस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के सामने हम उसकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। तो ये क्या है कि ये हमारा कसूर है कि हम मुसलसल, जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कई दहाइयों के से, हम मुसलसल स्टेप बैक कर रहे हैं। तो इस हकीकत को मानना पड़ेगा। इससे पहले आप देख लें, मोहसिन नकवी साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए और पाकिस्तान चौड़ा हो रहा था। तो इंडिया की जो लॉबिंग है इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी मामले के अंदर, वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या पॉलिटिक्स के लिहाज से हो। जो इंडिया की एक लॉबिंग है स्पेशली इस लिहाज से कि वो दुनिया के अंदर आइसोलेट कर दे पाकिस्तान को हर लिहाज से, तो वो उस लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसमें हमें जो है ना, ये जब इवेंट्स आते हैं तो यहाँ पे तो हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि अब इस इवेंट के ऊपर आके हम इंडिया के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको बेस बनानी पड़ेगी। सारी बात पैसे की आ जाए ना, तो फिर हर मुद्दा पैसे के ऊपर चलता है। आप हर चीज देखते हैं, अगर ये छोड़ देंगे ना तो खाएंगे कहाँ से बैठ कर। $20 मिलियन ये थोड़ी होता है कि अब आप लोग, आप घर बैठे इनकम आ रही है, हारो जीतो पैसे आ रहे हैं आपको, तो आप क्यों छोड़ेंगे? ये असल मेन सारा इंटरेस्ट यही चीज इनको है। सारा क्या कहते हैं, सारा रोला रोटी दा, सारा मसला रोटी दा है सारा। हाँ, इधर भी यही है, आपको पैसा मिल रहा है, आप उनको पता है भाई हारेंगे जीतेंगे, जिस दिन आप मुल्क के लिए खेलोगे ना उस दिन आप एक बार बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने बोल दिया है $20 मिलियन ले लें और आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें। हमने एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। ये जो जिम्मेदारान लोग हैं, ये कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते कि जहाँ पर ये इंडिया से हमें शर्मिंदा ना करवाएं। बिल्कुल सर, इन्होंने हमेशा हमें शर्मिंदा करवाया। तो इनको मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले से ही आपको शुरू से बेस से काम करना पड़ेगा। तो ये खुद मौका देते हैं इंडियन मीडिया को बातें करने का। मेरे ख्याल से ये खुद टॉपिक बना के देते हैं कि आप हमारे खिलाफ ये बातें करें। बात की है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना वो जय शाह है, और जय शाह जो चाहेगा वही होगा। ये देखें, अल्फाज पे कायम तो नहीं। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी चेयरमैन है, बंदा मोमिन बंदा है, शाह बंदा है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। उसने तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अभी तक कर रहा है कि वो आए इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अब आपको पता है जो उनका आईसीसी का प्रेसिडेंट है वो जय शाह है, वो तो आपको पता है इंडिया के ही फेवर लेगा। तो अब ये तो डिपेंड करता है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी है जो सारी क्रिकेट हैंडल कर रही है।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी को लेकर उलझन बरकरार है। सरकार ने एक लाइन में कहा है कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान दौरा नहीं करेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेजबानी को लेकर ड्रामेबाजी जारी किए हैं, जिस पर जय शाह फैसला करेंगे। 30 नवंबर तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह अब इंटरनेशनल क्रिकेट के चेयरमैन बन चुके हैं। 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला। उनके इस पर आसीन होते ही सबसे बड़ा मामला आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का सामने आया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत सरकार टीम को सुरक्षा कारणों से वहां भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर खींचतान में उलझे हुए हैं। बीसीसीआई का एक लाइन में जवाब है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी, जबकि पीसीबी ने मेजबानी के हाइब्रिड मॉडल पर कड़ा विरोध जताया है। आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद जय शाह ने चैंपियन ट्रॉफी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान बाकी की जिम्मेदारियों पर खुलकर बात की। इसमें लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक और महिलाओं के खेल के विकास शामिल है। इस बीच क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जय शाह ने 5 दिसंबर को वर्चुअल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी पर कोई चर्चा होगी या फिर नहीं। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान से कहा है कि या तो वह अगले साल की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करे या फिर इस आयोजन से बाहर होने के लिए तैयार रहे। पीसीबी के अड़ियल रुख और ड्रामेबाजी के कारण 29 नवंबर को हुई मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका। यह समझा जाता है कि आईसीसी बोर्ड के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखते हैं। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी को हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने की सलाह दी गई है। यदि हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाता है तो चैंपियन ट्रॉफी के भारत के हिस्से के मैच यूएई में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि देखिए, कोई भी ब्रॉडकास्टर आईसीसी इवेंट को एक पैसा भी नहीं देगा जिसमें भारत शामिल ना हो, और यहां तक कि पाकिस्तान भी यह बात जानता है कि शनिवार को आईसीसी की बैठक तभी होगी जब मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल से सहमत होंगे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीसी बोर्ड को टूर्नामेंट को पूरी तरीके से किसी दूसरे देश यूएई भी हो सकता है में स्थानांतरित करना पड़ सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान के बिना आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि 5 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।